अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। तेहरान के बीचों बीच सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां थी। ईरानी जनरल सुकून से अपने बेडरूम में सो रहा था। रेडार्स खामोश थे, एयर डिफेंस मुकम्मल तौर पर चुप और पूरा मुल्क गहरी नींद में। लेकिन उसी लम्हे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मोसाद का खुफिया ड्रोन बेस एक मोहलक हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। जी हाँ, यह लम्हा फिक्रिया है कि मोसाद का नेटवर्क किस हद तक मजबूत है कि ईरान के दारुल हुकूमत में ही मोसाद इसराइली ड्रोन तैयार कर रहा था। फिर जब पूरा शहर सो रहा था तो अचानक से ड्रोन हमला शुरू हुआ। ये ड्रोन इसराइल से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही उड़ते थे। शहरी इमारतों, बंद गाड़ियों और घरों से रिमोट तरीके से उड़ाए जाते थे और निशाना बनाते थे ईरान के S-300 लॉन्चर, फिजाई दिफाई रेडार्स, मिसाइल साइट्स को। यानी ईरान के अंदर ही दुश्मन मौजूद था। और फिर एक बेडरूम में मिसाइल आकर जनरल को शहीद कर गया, जैसे किसी ने अंदर बैठकर लोकेशन दी हो। इसके अलावा 2 मजीद जनरल्स और 6 कीमती साइंसदान कामयाबी से निशाना बनाए गए। 13 जून का इसराइली हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये ईरान की सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और फिजाई दिफा की मुकम्मल नाकामी का ऐलान था। और इसके पीछे था मोसाद का वो नेटवर्क जो बरसों से ईरान के अंदर काम कर रहा था, मगर ईरान को कानो कान खबर ना हुई। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कई बड़े राजों से और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसराइली हमला इतना मौसर और खामोश कैसे रहा। तेहरान के करीब ये खुफिया ड्रोन बेस किसने कायम किया? ईरान की इंटेलिजेंस ये सब कुछ पकड़ने में नाकाम क्यों रही? आखिर ईरानी फिजाई दिफा कैसे चंद लम्हों में तबाह हो गया? क्या ईरान के अपने लोग ही गद्दारी पर उतर आए थे? ईरान के जुनूबी तेहरान के करीब एक आम से रहायशी इलाके में मोसाद और IDF ने मिलकर एक खुफिया ड्रोन बेस कायम किया। ये बेस किसी फौजी कंपाउंड में नहीं बल्कि आम शहरी इमारतों, बंद गाड़ियों और दुकानों के अंदर कायम था ताकि कोई शक ना हो। और फिर इन इलाकों से ही इसराइल के धमाकादार कामाकाजी ड्रोन्स रिमोट तरीके से असफजाबाद के मिसाइल लॉन्चर और SAM बैटरीज पर फायर किए गए। और यहां से ही तेहरान में मौजूद ईरान के एयर डिफेंस रडार पर भी खुदकुश ड्रोन हमले हुए और ये तमाम सिस्टम नाकारा बना दिए गए। बस यही वो लम्हा था और यही मोसाद का वो खुफिया बेस था जिसने ईरान की फिजाई दिफाई छत को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया और इसराइल को खुला मैदान दे दिया। ये ड्रोन्स आम नहीं थे, ये खुदकुश ड्रोन्स थे जो GPS गाइडेड तरीके से हमला करते थे। साथ ही स्पाइक मिसाइल्स और ख़ास टेक्निक के तहत ऐसे मिसाइल भी फायर किए गए जो बिल्कुल इस कमरे में जाकर लगे जहां ईरानी जनरल सो रहा था। ये हमले दमिश्क और बगदाद के ऑपरेशन के साथ हम आहंग थे ताकि ईरान एक तरफ मुतवज्जा हो और मोसाद अपना असल वार तेहरान में करे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ईरान की तो अपनी इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ईरान की खुफिया एजेंसी को क्यों पता नहीं चला कि इनके दारुल हुकूमत में ही मोसाद का बड़ा बेस कैंप बन चुका है? ईरान की इंटेलिजेंस, MOIS, IRGC का सिक्योरिटी नेटवर्क या पासदारान सब बेखबर रहे क्योंकि ये बेस मुकामी ईरानियों के जरिए चल रहा था जो माली या डिजिटल तौर पर मोसाद से जुड़े हुए थे। जब बेस की तस्वीर सामने आई तो ईरान के इंटेलिजेंस एहलकार भी हैरान रह गए। ये सब उनकी नाक के नीचे हो रहा था। अब देखते हैं कि ईरान के अंदर से होने वाले इसराइली हमलों ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया। ईरान के 100 से ज्यादा दिफाई इदहाफ सिर्फ 24 घंटों में मुतासिर हुए। S-300 लॉन्चर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल साइट्स और SAM बैटरीज और अहम रेडार्स तबाह किए गए। ईरानी एयर डिफेंस नेटवर्क इस कदर कमजोर बना दिया गया कि इसराइल के हमले किसी रुकावट के बगैर मुकम्मल हो गए। हमलों के बाद इसराइल ने इस खुफिया बेस को या तो फौरी खत्म कर दिया या उसे मुकम्मल गायब कर दिया। ईरान को कोई गिरफ्तारी, कोई मलबा, कोई सबूत ना मिल सका। यह स्टेल्थ ऑपरेशन इतना शफाफ था कि ईरान अब तक समझने से कासिर है कि हुआ क्या है। मोसाद के इंटेलिजेंस और कैंप्स का किसी भी मुल्क के दारुल हुकूमत में मौजूद होना दीगर इस्लामी ममालिक के लिए भी लम्हा फिक्रिया बन चुका है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये दीगर ममालिक में भी मोसाद के नेटवर्क ऐसे ही तो मौजूद नहीं है। 13 जून के हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, मालूमात और हिकमत अमली से जीती जाती है। लेकिन ईरान ने तल अबीब पर जवाबी हमला करके इसराइल की तबाही फेर दी है और अभी मजीद भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस बार इसराइल का पाला किसी ईमानदार मुल्क से पड़ा है और शुनीद है कि ईरान इसराइल के बखिए उधेड़ कर रख देगा। लेकिन
फिर भी सोचने का मुकाम यह है कि मोसाद ईरान के किसी और शहर में तो कोई नेटवर्क नहीं चला रहा। क्या ईरान अब तक बेदार हो चुका है या मोसाद का यह नेटवर्क अभी भी फ़ाल है या सिर्फ एक आगाज़ था बड़ी जंग का? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।